महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसान के नेचर का आईना है। एक टाइमलेस एपिक जो धर्म और अधर्म के बीच की स्ट्रगल को दिखाती है। असली बैटल बाहर नहीं, अंदर है। ड्यूटी और डिजायर, ऑनर्डर और क्योस के बीच। धर्म सिर्फ अच्छाई नहीं है, ये सही काम करने का चैलेंज है जब रास्ता क्लियर ना हो। महाभारत के कैरेक्टर्स युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, कृष्ण हमारी अपनी स्ट्रेंथ और कमियों के आर्केटाइप हैं। कहानी हस्तिनापुर में सामने आती है, जहां एक फैमिली झगड़ा एक जनरेशन को बदल देता है। इसके लेसन खासकर भगवत गीता में सदियों से इंडियन थॉट को शेप कर रहे हैं, और यह सब एक वादे और एक ग्रेट वॉर से शुरू होता है। संघर्ष की शुरुआत किंग शांतनु और गंगा के प्यार से हुई। गंगा ने अपने बच्चे को डुबो दिया और शांतनु का वादा टूट गया। वो अकेले रह गए, सिर्फ देवव्रत के साथ। देवव्रत एक महान योद्धा बने। शांतनु की नई रानी सत्यवती के लिए देवव्रत ने 2 वादे किए, सिंहासन छोड़ना और आजीवन ब्रह्मचर्य। देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिया। उनका बलिदान हस्तिनापुर की किस्मत बना और विनाश का रास्ता भी। भीष्म की प्रतिज्ञा की गूंज पीढ़ियों तक सुनाई दी। शांतनु के बाद सत्यवती के बेटों की बिना वारिस की मृत्यु हो गई। इसलिए ऋषि व्यास ने धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, और पांडु, जो पीले थे, को जन्म दिया। धृतराष्ट्र के ब्लाइंडपन की वजह से उन्हें सिंहासन नहीं मिला। पांडु राजा बने। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 बेटों को जन्म दिया, कौरव, जिनका लीडरशिप दुर्योधन कर रहा था। पांडु की पत्नियों कुंती और माद्री ने देवताओं को बुलाया और 5 पांडवों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। बचपन से ही प्रतिद्वंद्विता पनप रही थी। दुर्योधन जलन और अपने मामा शकुनी की चालों से उकसाया हुआ पांडवों को खतरा मानता था। दरबार बंटा हुआ था। भीष्म और द्रोण पांडवों की तारीफ करते थे, लेकिन सिंहासन से बंधे थे। धृतराष्ट्र का अपने बेटों के लिए प्यार उन्हें उनकी गलतियों के प्रति अंधा कर देता था। दुर्योधन की नफरत ने साजिशों को जन्म दिया, भीम को जहर देना, पांडवों को जिंदा जलाना, लेकिन वे बच गए, जिससे झगड़ा और गहरा हो गया। राज्य महत्वाकांक्षा और हकदारी का युद्ध क्षेत्र बन गया। प्रतिद्वंद्विता की आग जल्द ही कुरुवंश को निगल जाएगी, जिससे युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। विनाश के बीज भाइयों के दिलों में बोए गए थे। टर्निंग पॉइंट युद्ध में नहीं, बल्कि जुए के खेल में आया। दुर्योधन ईर्ष्या से जलता हुआ युधिष्ठिर को गेमने के लिए इनवाइट किया। शकुनी के लॉर्डेड डाइस ने पांडवों की बर्बादी तय कर दी। युधिष्ठिर ने सब कुछ खो दिया, राज्य, भाई, खुद को। एक अंतिम बेताब स्टेक में उन्होंने द्रौपदी को भी खो दिया। द्रौपदी को दरबार में घसीटा गया, बड़ों के सामने अपमानित किया गया, जो साइलेंटली बैठे थे। उसने अपनी किस्मत के न्याय पर सवाल उठाया, लेकिन किसी ने इंटरवीन्ड नहीं किया। दुर्योधन ने उसके चीरहरण का आदेश दिया, लेकिन द्रौपदी की कृष्ण से प्रार्थना ने एक चमत्कार किया। उसकी साड़ी अंतहीन हो गई, उसकी इज्जत बची रही। हालांकि अपमान अक्षम्य था। भीम ने बदला लेने की कसम खाई। दरबार शर्मिंदा था। धृतराष्ट्र आपदा के डर से द्रौपदी को उसके पतियों को मुक्त करने के लिए वरदान दिए। फिर भी एक और जुए के खेल ने पांडवों को 13 साल के लिए वनवास भेज दिया। कुरुवंश की किस्मत अधर्म के इस कार्य से तय हो गई थी। न्याय और बदला लेने की प्यास पांडवों को युद्ध की ओर ले जाएगी। वनवास के बाद पांडव लौटे, सिर्फ 5 विलेजेस मांगे। दुर्योधन ने इनकार कर दिया, जिससे युद्ध अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र के फील्डों पर सेनाएं इकट्ठा हुईं, परिवार के खिलाफ परिवार, धर्म के खिलाफ अधर्म। युद्ध की ईव संध्या पर अर्जुन डगमगा गए, अपने रिश्तेदारों से लड़ने को तैयार नहीं थे। कृष्ण ने भगवत गीता का खुलासा किया, अर्जुन को कर्तव्य, आत्मा और निस्वार्थ कर्म के बारे में सिखाया। प्रबुद्ध होकर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। युद्ध शुरू हो गया। 18 दिनों तक खून खराबा हुआ, हीरो गिरे, नियम तोड़े गए और लागत बहुत बड़ी थी। पांडव विक्टोरिए, लेकिन जीत खोखली थी। जमीन विधवाओं और अनाथों से भर गई थी। युधिष्ठिर राजा बने, अपराध बोध और नुकसान से परेशान थे। महाभारत जीत के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि त्याग के साथ पांडव हिमालय के लिए रवाना होते हैं, फ्री की तलाश में। महाभारत का सबक युद्ध केवल दुख लाता है और सच्ची जीत धर्म को समझने में है। इसकी गूंज हमें याद दिलाती है कि धार्मिकता कभी सरल नहीं होती और हर चॉइस किस्मत को आकार देता है। महाभारत का ज्ञान कायम है
हमें उच्च मार्ग की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है।